अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास मैथमेटिक्स 2025 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें, टेंथ क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली तो बात है हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन किसी भी सेंटेंस में या किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमने लिखा x+1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन आ गया है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से और भी होती हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, मतलब कि जितने भी वेरिएबल यूज़ किए हों तो उनमें जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे इसकी बात की, हमने एक ही वेरिएबल दिया है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी, ज़ाहिर सी बात है इक्वेशन भी है, और कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। तो देखें ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो बड़ी से बड़ी पावर, एक्स की जो बड़ी से बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है जी। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें इस चैप्टर में एक और भी पता होना चाहिए कुछ बातों का। अच्छा, इसकी जो जनरल फॉर्म है, एज ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी एक्स, ठीक है जी, प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उर्दू मीडियम की बात की जाए तो दो दर्जी मसावात जिसे कहते हैं, तो दो दर्जी मसावात की ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। तो देखें दूसरी बात, हमें यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्म भी होती है, वो कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास बी जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो मींस बी ज़ीरो से मुराद क्या है, ये वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाएगी। देखें करके देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 पुट करें, एक्स के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब इसे अगेन लिखें तो हमारे पास क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारे पास बी 0 आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए कोई भी इक्वेशन, उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें एक्स वाली टर्म जो हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब देखें उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वो क्या कहता है कि पार्ट 1 है, तो x+7 इंटू x-3 इज़ इक्वल टू -7। वो कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं दी हुई, वैसे आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। वो कहता है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें। ठीक है जी। अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक है तो ये बताएं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक हो, ज़ाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है हमने इसको। तो ये इस फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ एक्स स्क्वायर हो, एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ एक्स होना चाहिए, एक टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, मतलब कि जो राइट साइड पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 को, x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। तो करना क्या है, हमने करना ये है कि सिंपल हमने इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, इस फर्स्ट टर्म को लेंगे, इन दोनों के साथ 1 बाय 1 अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इसको लिया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, दरमियान में प्लस आ गया +7, फिर इसको अगेन लिख दिया, मतलब इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करें दोनों को, इसके साथ इस दोनों को। अब देखें ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। तो अगर इसी तरह से अगर x + x हो तो ये बनता है 2x।
ठीक है जी। ये 2x बनता है। अगर x और x मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास x 1 + 1, तो हमारे पास आंसर आ जाता है x स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है। तो देखें आपके पास इसको मल्टीप्लाई किया या एक्स, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी साइंस जो है वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। ये बात याद रखें, जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या तीन या जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस वक्त उनकी जो साइन है, उनकी जो अलामतें हैं वो भी ज़रा होती हैं। तो देखें एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इस एक्स इससे मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस का 7x, ये देखें प्लस माइनस माइनस, तो 7 3 21 इज इक्वल टू -7। अब देखें इस माइनस के 7 को इस साइड पे लेके आएंगे, बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका साइन जब चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस का 7। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का जो साइन है ये वाला आ जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 14 एक्स स्क्वायर, इनको इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया तो ये क्या बना, प्लस का 4x बन गया। ठीक है जी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं, अगर ये टर्म हमारे पास 0 हो जाती तो हम ये कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये टर्म 0 नहीं हुई तो हम इसे, ये देखें ये बिल्कुल एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। यहाँ पे a जो है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसी तरह से b की वैल्यू 4 है, x वैसे का वैसे है, यहाँ पे प्लस का c है, प्लस के c की जगह क्या है, माइनस का 14। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने बतानी है कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो ये बताना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये बताना होगा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। देखें जारी सी बात है, इसका हम एलसीएम लेते होते हैं। जब एलसीएम लेंगे, ये जो लाइन है इसको आपने इग्नोर करना है, ये लाइन ऐसे ही लगी हुई है। तो देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 21 एलसीएम बन जाएगा। देखें 21 एलसीएम के आपको तरीका प्रोसीजर बताया जा रहा है तो इसको समझें। 21 एलसीएम आ गया, जो एलसीएम होता है उसको इस नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। जो जवाब आता है, जैसे 7 आया है तो 7 को आपने इस पूरी टर्म के साथ, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 7 × x² + 4 आ गया। ठीक है। अब अगेन इस 21 को लेंगे, इस टर्म पे डिवाइड करेंगे। जब टर्म में डिवाइड किया तो 3 बचा। अब जो जवाब आता है उसे हम ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जवाब क्या आया, 3 आया। 3 को -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं। तो देखें हमारे पास ये बना, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। चलो इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ये हमारे पास क्या है कि 7x², ये पीछे हमने मल्टीप्लाई किया था 7 को, तो 7x² + 28 माइनस का 3x/21 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। देखें 21 को जरी सी बात है इधर मल्टीप्लाई कर देगी, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया। तो ये वैसे का वैसे, और 21 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखें इस 21 को जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस में बन जाएगा। देखें वही काम किया, इसको इधर बराबर की इस साइड पे लेके गए, यहाँ पे 0 बच गया तो यहाँ पे इसको लेके गए तो ये माइनस का 21 बन गया। तब देखें कहाँ अब लाइक टर्म होती हैं, कुछ लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म क्या होती है, जिसमें वेरिएबल और उनकी पावर एक जैसी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। ठीक है जी। अब लाइक टर्म, ये देखें हमारे पास ये 28 और ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 7 बना। तो ये आपके पास 7x² - 3x + 7, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये वाली लाइन को आपने इग्नोर करना है, ये बार बार आपको यही बताया जा रहा है, इस लाइन को इग्नोर करें। तो ये देखें आपके पास है x/x + 1 + x + 1/x इज इक्वल टू 6। हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम जो नीचे वाली टर्म होते हैं वो एलसीएम ही बन जाता है, डिफरेंट हो तो देखें x × x + 1, ये आपके पास एलसीएम बन गया। अब इस एलसीएम को इस नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करेंगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ये आपके पास x² बनेगा। ठीक है जी। तो ये मिस्टेक की हुई है, तो इसको देखते हैं, ये x² बन जाएगा। ठीक है जी। इस 2 को काट दें। उसके बाद अगेन इसको डिवाइड करें, इस टर्म को डिवाइड करें, ये इस पूरी टर्म को इस पे डिवाइड करें तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें x + 1 ये वाला और एक ये वाला x + 1
यही बचेंगे ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे हमने किया ना एक्स मल्टीप्लाई या एक्स डॉट एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनता है एक्स का स्क्वायर। इसको भी एक्स प्लस वन को एक्स मान लें, इस टर्म को भी एक्स मान लें, इसको भी एक्स मान लें, तो क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट देखें, तो ये आपके पास एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे टू नहीं है। ठीक है, तो देखें इसको हमने इसको ए प्लस बी होल का स्क्वायर खोलें, ए प्लस बी होल का स्क्वायर खोलें, तो ये क्या बनता है ए का स्क्वायर प्लस आपके पास टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला हमने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स ये ए जो है एक्स है, बी क्या है वन है, तो प्लस वन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा, तो देखते हैं इसको, देखें आपके पास ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो देखें ये आपके पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आपके पास अब जाके बनेगा आप इसको इसको देखें पहले, ये टू एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टू एक्स है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास सही किया हुआ है, तो इस साइड को देखें, उस साइड को थोड़ा स्किप करें इस साइड को, तो देखें इस स्टेप के बाद इसको देखें टू एक्स 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 प्लस एक्स 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 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और टू एक्स ये वाला वैसे का वैसे और प्लस वन वैसे का वैसे। तो ये देखें एक्स इधर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई तो एक्स बन गया। मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी आपके पास ऐसे रहने दें, ये ऐसे वैसे ही रहने दिया एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो आपके पास इसको देखें तो टू एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाना है। ठीक है जी, तो चलें छोटी मोटी मिस्टेक्स है इसको ठीक करते जाएंगे। तो देखें इस ये हमारे पास यहाँ पे इसका देखें अगर, तो इसका फ्रैक्शन वन है। ठीक है, जिसका कोई फ्रैक्शन नहीं होता उसका फ्रैक्शन क्या होता है वन होता है। तो देखें इसको हम वन करें, तो अगर इसको हम क्या करें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं आता, तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बच गया। ये इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना, इन दोनों टर्म्स को इक्वालिटी साइन के इस साइड पे लेके आए, या इस पूरी टर्म को इक्वालिटी साइन के दूसरे साइड पे। बात को याद रखें, जब भी हमने दोनों साइडों पे एक जैसे वेरिएबल और उनकी पावर्स आ जाएं तो किसको दूसरी साइड में मूव कराना है। देखें जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा होगा, मतलब मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाली को देखेंगे, जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा देखें उसको दूसरी साइड। देखें इसका कोफिशिएंट छोटा है, इस इन पूरी टर्म को लेंगे, इस दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस वन को लेंगे, इस दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो ये दोनों इन सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। देखें अगेन ये आपके पास सिक्स एक्स बन जाएगा। ये क्या बनेगा सी टू माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों सारे तीनों इस साइड पे आ गए, तो क्या बन गया ये आपके पास माइनस के बन गए। तो इनको प्लस माइनस किया सिक्स एक्स स्क्वायर और इनको प्लस माइनस किया तो क्या बना फोर एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, अब देखें इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा सिक्स एक्स माइनस का टू एक्स क्या बनेगा प्लस का फोर एक्स बन जाएगा। इसी तरह से माइनस का वन है और ये आपके पास क्या हो गया माइनस का वन, अगेन कोई इस तरह की कोई टर्म नहीं है कांस्टेंट, तो ये माइनस का वन ही रहेगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक, इस पोर्शन को आप कैंसिल करें, यहाँ से आपने इस साइड मूव कर लेना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अगर एक्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड से हमारा आंसर ठीक है। हमने दोनों, एक तो ये है कि इसको इसके साथ मिला के एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका क्या है इसको इधर लेके जाएं, ये माइनस का हो जाएगा जैसे हमने किया हुआ है। अगेन हमने तो देखें हमने इसको वही काम किया है, तो देखें इसका ये एलसीएम बन जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू एलसीएम बन जाएगा। तो जब इस पूरी टर्म को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वाले दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो देखें एक्स को ऊपर वाली टर्म्स के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो देखें इसके साथ मल्टीप्लाई ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स इंटू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बन जाएगा। देखें अगेन हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस
4 लिखा हुआ है 4x, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है, इस माइनस को वैसे का वैसे रहने दें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म को x पे डिवाइड करना है। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x माइनस टू। x माइनस टू को इस x माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास x माइनस टू और x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस टू होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस टू होल का स्क्वायर बन गया। तो इसको अगेन आप a माइनस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला खोलें, जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपने माइनस वाला फार्मूला ओपन करना है। तो आपके पास क्या बनता है, देखें ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, वही काम किया। ये आपके पास a है, ये b है, तो प्लस b का स्क्वायर, ये आपका b है, b का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो देखें ये आपने इसको x को इससे मल्टीप्लाई किया कि एक्स स्क्वायर बन गया, इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2x बन गया, माइनस का 4 वैसे का वैसे साथ चलता आ रहा है। उसके बाद देखें, उसके बाद ये आपके पास इनको सिंप्लीफाई करें तो 4x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 2 2 जार 4। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस को मल्टीप्लाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4x बनेगा, प्लस माइनस माइनस का 4 बन जाएगा। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस का भी है माइनस का भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये प्लस का 4x तो क्या बन गया 8x, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4 वैसे का वैसे, इन दोनों को आपने क्या करना है, इसका फ्रैक्शन 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये टर्म 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या आप देखें अभी वही काम किया, ये इसका फ्रैक्शन 1 करें तो ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो उसमें कोई चेंज नहीं लेके आता। तो देखें उसके बाद हमने क्या किया, x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x 4 इंटू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 8x, ठीक है, 4 2 जार 8x। तो उसके बाद देखें इनको प्लस माइनस करें, इनको प्लस इसको, अब देखें हमने देखना है दोनों किस टर्म को, हमेशा जो आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है आपके पास जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे पॉजिटिव रखना है, मतलब जिस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी उसको आपने पॉजिटिव रखना होता है। देखें ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर यही है, इसके 1 है, इसके साथ कोई नहीं है, एक 1 है, तो आपको इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है क्योंकि माइनस में है, छोटी है टर्म, ठीक है, प्लस में रखना है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए 8x और 8x क्या आ जाए, ये वाला 8x ये वाला 8x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये उसका दूसरा मेथड है, अगेन कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, हमने बस एक मेथड पढ़ लिया। तो देखें फिफ्थ पार्ट को देखें, x प्लस 1 x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। देखें अगेन इसका एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा। तो देखें इस टर्म को, इस सारी टर्म को डिवाइड करेंगे इस टर्म पे, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा x को ऊपर वाली टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। उसके बाद क्या करना है, माइनस को माइनस वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है जी। ये असल में ऐसे लिखा हुआ है, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1, असल में ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, तो ये या तो कॉमन लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माइनस जो है ये नीचे है थोड़ा सा, तो मतलब इन दोनों इस सारी टर्म का माइनस है, ठीक है। तो देखें अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, इस डिवाइड किया इस पूरी टर्म को इसके साथ, तो x से x कैंसल, तो x प्लस 4 बच गया। तो x प्लस 4 को x माइनस 5 से ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, अब देखें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया, अगेन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, x को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 5 जार 20, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, x को 4 से मल्टीप्लाई तो 4x बन गया, इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे चलता आ रहा है। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, तो देखें इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस का x बन गया। अगेन हम इस नेक्स्ट स्टेप पे इस माइनस को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, देखें ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया। तो देखें
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाए 3x माइनस, ये नीचे वाला वैसे का वैसे चलता आ रहा है, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 1। तो देखें इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें ये दोनों तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 20, तो 4x प्लस 20 इज इक्वल टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको सीधा करते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद आपके पास क्या बना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको 1 लिख दें, ये इधर मल्टीप्लाई हो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बने 4x प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हमेशा याद रखें, आपको पहले भी बताया गया जिसकी मैक्सिमम पावर होगी तो उसको हमने क्या करना है पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम इस दोनों टर्म को बराबर के दूसरी साइड पे लेके आएंगे इस साइड पे, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे 4x प्लस का 4x वैसे का वैसे, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 4x बन जाएगा, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इस आपके क्वेश्चन का, जो हमने बताना है कि क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। देखें x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो देखें अब हमने अगेन एलसीएम लेना है, इसको इधर ही रहने दें, इधर लेके आए तो भी हो जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको इधर ही रहने दे रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। देखें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये देखें एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को इस नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करना होता है, देखें इसको डिवाइड करें तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 3 बच जाएगा। x प्लस 3 को ऊपर वाली जो बचता है उससे हम जो आंसर होता है उससे हम दूसरी टर्म के साथ ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x प्लस 3 बचा तो x प्लस 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 2 क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने x इसको मल्टीप्लाई कर देना है, x को s से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1x बनेगा, x को 3x से मल्टीप्लाई 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x बन जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाएगा। अगेन इस पर आप फार्मूला a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो देखें एक्स स्क्वायर, ये इसको a मान लें इसको b मान लें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये देखें आप इस पे फार्मूला अप्लाई करें, इसको a मान लें इसको b मान लें, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपके पास नीचे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3x बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2x बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा। ये 25 और 12 वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म है ना, तो लाइक टर्म को आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास चलें उसने अभी जमा नहीं किया तो अभी इसको 4x कर दिया उसने, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, इनको भी क्या बनिए 5x बना दिया, इन दोनों को इनको सिंप्लीफाई किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया। उसके बाद देखें आपके पास ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर, और 4x क्या बन गया 8x, 3 और 4 क्या बन गया 7 बन गया। ये आपके पास वैसे का वैसे चलता है। अब देखें अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, इसको 25 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 एंड 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया। देखें 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 आर 24x, 12 8 आर 96x प्लस 12 7 आर 84 इज इक्वल टू 25x। इसी तरह 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125x से 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इनको अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जिस भी स्क्वायर वाली टर्म मतलब कि जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और ये है बराबर के दोनों साइडों पे आ गई। अगेन हमने देखना है कि जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा उसे दूसरी साइड में मूव कराएंगे। तो ये देखें इस पूरी टर्म में इसका कोफिशिएंट 24 है, इसका कोफिशिएंट 25 है। अब 24 वाली सारी टर्म्स को बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। देखें इसको हम जब इस पूरी टर्म को बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये देखें ये माइनस का प्लस का था माइनस का बन गया, ये प्लस का था माइनस का बन गया, प्लस का था माइनस का बन गया। ठीक है, तो देखें अब एक्स स्क्वायर वालों को आपस में जमा नफी करते हैं, ये देखें इसको आपस में, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको और इसको आपस में जमा नफी करेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस का 29x। ये कैलकुलेटर से आप सिंपल कर सकते हैं,
150 से आप 84 को माइनस करें तो आपके पास 66 प्लस का 66 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगेन ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज है। तो देखें अच्छा बच्चों, इस यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।